दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 8वें वेतन आयोग का गठन। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। वेतन आयोग से न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये हो सकता है। केंद्र सरकार ने वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी अभी साफ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का लंबे समय से चला रहा इंतजार को खत्म करने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 48,62,000 केंद्रीय कर्मचारी और 67,85,000 पेंशनरों को फायदा मिलेगा, जबकि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ठीक दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से दिल्ली की कई विधानसभा काफी अहम मानी जाती है। इन इलाकों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अलग अलग कर्मचारी रहते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने सभी 7 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस चुनाव से एक खास संकेत बीजेपी के खिलाफ मिल रहा है। बढ़ती महंगाई को नियंत्रण करने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वहीं दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार बीजेपी उसे जीतने के इरादे से मैदान में उतर रही है। पहले बीजेपी 3 बार कांग्रेस के हाथों हार का सामना कर चुकी है और फिर आम आदमी पार्टी ने उसे विजयी बढ़त नहीं लेने दी। बीजेपी को बीते 3 लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी सीटों पर जीत मिली है, लेकिन विधानसभा चुनावों में पार्टी सफल नहीं हो पाई। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेता चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर आपदा कहकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बनाने का आरोप लगाया। सियासी जानकारों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को रिझाने के लिए केंद्र की सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान जरूर किया, लेकिन इस पर काम कब शुरू होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। यहाँ के लोगों को आपकी सरकार, उसकी नीतियां जिनमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी शामिल है, वो अच्छी लगती है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है, इसलिए वो बीजेपी के वोट नहीं देते हैं। केंद्र के स्तर पर जो मोदी की विश्वसनीयता है वो बीजेपी के पास दिल्ली में नहीं है और न पार्टी ने किसी को इस मामले में आगे बढ़ाया जिस पर जनता भरोसा कर सके और लगे कि वो केजरीवाल को चुनौती दे सके। मोहल्ला क्लिनिक, बिजली पानी, मुफ्त यात्रा जैसी आप सरकार की स्पष्ट योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिलता है और लोगों ने उन्हें आजमाया है, इसलिए वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारी को इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार था। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में इस घोषणा से पार्टी चुनाव में निश्चित रूप से इस घोषणा के वोट में बदलने की उम्मीद लगा रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार केंद्र सरकार की 8वें वेतन आयोग के गठन की कार्य योजना दिल्ली के चुनाव पर ही निर्भर नजर आती है। अगर एक बार फिर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा तो गठन प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जा सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी यह भी बिल्कुल साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। इसी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का कैलकुलेशन होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों को एक साथ बड़ी मात्रा में वेतन वृद्धि मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिले। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से महंगाई के असर को कम करने का प्रयास किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर क्या है, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो उसका नया बेसिक पे होगा 18,000 रुपये गुणा 2.57 बराबर 46,260 रुपये। इस प्रकार वेतन का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही नए बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, HRA इत्यादि का कैलकुलेशन होता है। लेकिन देखना अब यह है कि दिल्ली के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है जिससे वेतन आयोग पर आगे ही कार्रवाई शुरू हो पाए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।